ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सग ललिता श्री विशाखा अन्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट होके आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय कर्म योग का अध्याय। कर्म, हम जो है जब भगवत गीता के बारे में सुनते हैं, जब हम बाहर रहते हैं, जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े होते हैं, तो हमको ये लगता है कि भगवत गीता का मतलब है केवल कर्म का सिद्धांत है। भगवत गीता में कर्म योग है, तो सही बात है, कर्म योग भी है, लेकिन केवल कर्म योग नहीं है। तो अभी जो पहले हमने शुरू किया है, हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जो है वो कई चीजें पढ़ी थी। हम उन सबको शुरू करने के पहले पहले हम जो है वो अपने जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरण में वंदना करते हैं। जो तीसरा दिन है हमारा, ये 18 दिनों में भगवत गीता समझने की यात्रा हमारी है। इसमें मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जो जनक है नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष हैं, तथा समस्त शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ, और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा करती हूँ। तीसरा कदम है आपका, यानी कि इस रास्ते पर अब आपका आकर्षण हो रहा है, अब आप आकर्षित हो रहे हैं। पहले अध्याय में हमने अर्जुन के प्रश्न सुने थे। अर्जुन के 5 प्रश्न थे और 5 दुविधाएं थी उनकी। क्या क्या थी, कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि क्या क्या दुविधाएं जो है वो हुई थी उनको? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहता है?
पहला क्या था? पहला कोई बताएगा? पहला आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट भी हो सकते हैं अपने आप से, आपको म्यूट नहीं किया गया है। ठीक। तो पहला जो चरण था उनका, पहला जो परेशानी थी उनकी, दुविधा थी उनकी, वो था कि दया जो है वो उनको आ रही थी। दूसरी बात है कि उनको कोई आनंद नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें कोई आनंद भी है। और तीसरा, उनको पापपूर्ण क्रिया लग रही थी, लग रहा था कि ये कर्म जो है वो सारे पाप पूर्ण हैं। और उनको लग रहा था कि पारिवारिक जो हमारी पारिवारिक परंपराएं हैं उनका नाश हो जाएगा, और असमंजस था। तो ये सारी समस्याएं उनकी थी। तो हमको समझना जरूरी है कि इन समस्याओं का उत्तर कौन दे सकता है। तो हम लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं कि दया शरीर पर नहीं करनी है, आत्मा पर करनी है। शरीर क्या है? नश्वर है शरीर। तो हमको, हरे कृष्णा, प्रभु जी शेयर हो रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बताएगा? शेयर हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है? सब ठीक है? आ रही है माता जी, अच्छे आ रही है। हाँ, मेरे कंप्यूटर में कुछ अलग दिख रहा था तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई क्या। हाँ, आ तो रही है, आ रही है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कहते कि वो फिर बताते हैं कि पारिवारिक परंपराएं जो है वो हमें नाश जो है अगर हमको नहीं करनी है तो हमें रोल मॉडल बनना है। रोल क्या सही है, हमको मॉडल बनना है, लोग हमारे पीछे चले, न कि हम जो है वो उनके पीछे चले। हमको जो है वो एक बनाना है कि कैसे समाज में दिशा देनी है समाज को। और असमंजस उनको था उसके कि बुद्धि को स्थिर करके भगवान में लगाना है, व्यवसायत्मिक बुद्धि। जो बाल के जो है वो हमारे बाल होते हैं ना, उसका जो अग्र भाग होता है उसके भी 100 टुकड़े करके और फिर उसके भी 100 टुकड़े कर दो, तब वो आत्मा जो है उतना आकार होता है आत्मा का। आप जो है जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ते आपको नहीं पता चलता है। तो वो आत्मा क्या होता है, बंधन में पड़ जाती है। कैसे बंधन में पड़ती है? हमारे कर्मों के कारण वो बंधन में पड़ जाती है। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान की तरफ कार्य करे। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा की सेवा करना, आत्महित, इंद्रिय भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। ये लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने तथा सेवा करने के लिए है। तो योग जब हम सुनते हैं तो कर्म योग, तो पहले योग हम जानते, जो हम योग की बात होती तो लगता है कि गुणा भाग करना है, मैथमेटिक्स है, हम लोग जोड़ घटाना, ये सब योग उसको कहते हैं। तो ये गणित का एक अंग है। या फिर हम योग समझते हैं कि एक्सरसाइज करनी है, हाथ पैर हिलाना है, प्राणायाम करना है, जो सांसों को अंदर बाहर करना है। या फिर योग का मतलब युक्त होना यहाँ पर है, जुड़ जाना, युज धातु से बना है। तो कर्म योग का अर्थ है कि ऐसा कर्म करना, ऐसी गतिविधियां करना जो कि भगवान की सेवा में जुड़े, भगवान की सेवा को जो है वो करे, ऐसे कर्म हमको करना है। तो कर्म और कर्म योग दोनों अलग अलग होते हैं। तो तीन तरह के कर्म होते हैं। हम लोग जो है जानिए कि एक तो होता है जो शास्त्रों के अनुसार होता है अच्छे कर्म, जो पुण्य वाले कर्म होते हैं। किसी को भोजन खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को शारीरिक सहायता कर दी, किसी को सड़क पार करा दी। तो और कई बार हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी सहायता करते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। तो ये क्या होते हैं? आपको कर्म होते हैं। बुरे कर्म कौन से होते हैं? जो शास्त्र के बिल्कुल विपरीत होते हैं, विकर्म होते हैं। चोरी करो, डाका डालो, लूट लो, पाट कर लो, धोखा दे दो, कपट कर लो। तो ये सब कर्म क्या होते हैं? पाप कर्म होते हैं, शास्त्रों के विपरीत होते हैं ये। और तीसरे प्रकार के जो कर्म होते हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं, यानी कि अकर्म कहलाते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म, सुखी रहना है, अच्छे कर्म अच्छा है, सुखी हैं हम, खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन हमको कृष्ण भावना भावित जब हम कर्म करते हैं तो हम अपनी आध्यात्मिक जो है ऊर्जा को ऊपर करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में कार्य करते हैं। सामान्यतः लोग देखिए कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो ये कौन सा कर्म है जो पूजा है? सारे कर्म तो हमारे पूजा हो नहीं जाते हैं कि हम नित्य जो कार्य करते हैं वो जो है पूजा हो जाएंगे, नहीं। कर्म बंधन लगेगा, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो कर्म बंधन लग जाएगा, पाप लगेगा। तो ऐसे कर्म जो भव सागर को पार करा दे, मुक्ति दिला दे,
ये जो है उन कर्मों को करना है, हमारे वो कर्म योग के कर्म कहलाते हैं। तो हमारी यही दुविधा रहती है कि कौन से कर्म करें जो हमें जो है वो इस भव सागर से मुक्ति दिला दे। तो इस दुविधा का समाधान हमको भगवत गीता में मिल जाता है। तो इस तीसरे अध्याय की रचना इसी को समझाने के लिए की गई है, इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है? कर्म योग है। तो कर्म योग और कर्म कांड, देखिए दोनों में अंतर है। कर्म कांड क्या है? कर्म कांड वो होते हैं जब वेदों में लिखे हुए हैं कांड, जो है वो ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो उनमें जो दी गई है, विधियां दी गई हैं, जिसके द्वारा हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म कांड कहलाते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं, पूजा कराते हैं घरों में, देवी देवताओं के दरवाजे पे जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो कर्म कांड कहलाते हैं। और कर्म क्या है? कर्म जो केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, वो आपको कर्म योग कहलाता है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं, कर्म योग को। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तंत्की कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे? अब जो है वो अर्जुन का प्रश्न आ रहा है, असमंजस में आ रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। कहा तो भगवान ने कहा योगी बनो और कर्म करो। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि योगी बने कि कर्म करें। तो भगवान ने कहा कि भक्ति में थोड़ा प्रयास करो, तो वो समाप्त नहीं होता है। भक्ति का प्रयास जो है वो संचित रहता है, ऐसा हमने पढ़ा था जो है दूसरे अध्याय में। स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात् नेहा भी करना आशक्त। तो ये कहा कि हाँ, आप जो है वो थोड़ा भी प्रयास अगर भक्ति में करते हैं तो वो आपकी बची रहती है। तो भगवान की भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। ये नहीं है कि हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे। अर्जुन कह रहे कि फिर भाई ठीक है, अगर हमको भक्ति करनी है तो छोड़ दीजिए, हम जाते हैं जंगल में, चले जाते हैं, तपस्या करते हैं और भक्ति करते हैं। तो फिर भगवान हमको कह रहे हैं युद्ध भी करो। युद्ध को वो सकाम कर्म समझ रहे हैं। सकाम कर्म का मतलब कि ऐसे कर्म जो कि शास्त्रों में तो लिखे हैं और उनका फल भी मिलता है, लेकिन फल क्या होता है? भौतिक मिलता है, भौतिक भोग की लालसा रहती है। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगा? श्रेष्ठ मार्ग चुनूंगा, श्रेयस्कर। आप मुझे वो बताइए जो श्रेयस्कर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ छोटा मार्ग भी बता दीजिए, नहीं, जो श्रेयस्कर हो, यच्छ्रेय हम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो सबसे श्रेयस हो वो मार्ग बताइए। तो युद्ध क्या है? सकाम कर्म है। राज्य भोगने की अभिलाषा है, इसमें समाई हुई कि राज्य भोगना है हमको। तो सामान्य जन भक्ति को समझते हैं कि बस आराम से बैठे रहो, निष्क्रिय रहो, सारे काम धाम छोड़ के एकांत स्थान पर बैठ जाओ और शांत होकर भगवान का जाप करते रहो, बस यही भक्ति है। लेकिन नहीं, ये भक्ति की उचित समझ नहीं है। अर्जुन का संशय यहाँ पर दिख रहा है कि वो हमारा संशय है। अर्जुन तो भक्त है, उनका संशय क्या है? वो तो भगवान ने उनको डाला हुआ है पेट में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भगवान के जो है वो कैसे भगवान उनको संशय में डाले हुए, वो कह रहे जनार्दन, जनार्दन, भगवान को जनार्दन कह के पुकार रहे हैं। यानी कि आप जो है क्या है, सब जनता का हित करने वाले हैं। जनता जनार्दन होती है, कहा जाता है ना। तो जनता जो है वो उसका हित करने वाले हैं। आप केशव हैं, केशव संशय को समाप्त करने वाले हैं, असुरों को मार देने वाले हैं। आप केशी नाम का एक घोड़ा था और भगवान को मारने के लिए भेजा गया था उसको। तो उस केशी नाम के घोड़े का वो वध कर देते। तो संशय आ गया है, तो भगवान से कह रहे हैं कि जैसे आपने उस घोड़े को मारा था ना, वैसे हमारे इस संशय को मार दीजिए। अर्जुन बहुत सोच समझ के नाम बोलते हैं भगवान का। तो अर्जुन के मन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान ने बताया, कहा स्थिति प्रज्ञ बनो। अब अर्जुन जो है वो हमारे ही बिहाफ पर प्रश्न कर रहे हैं कि मैं क्या करूं? बताइए जो है जनार्दन, केशव, बताएं हमको कि मैं क्या करूं। आप मुझे क्यों इस युद्ध में लगाना चाह रहे हैं? मुझे श्रेष्ठ रास्ता बताइए, उस रास्ते पे बताइए ताकि मेरे को मतलब श्रेयस्कर हो मेरे लिए। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोयसी वमी।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमापन्याम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक बताएं इनमें कौन सा, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्रेयस्कर भी और सर्वाधिक भी, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। एकम वद, एक बात बोलिए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये हमारे संशय भी रहते हैं। क्या करें, इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, इधर कुआं उधर खाई, किधर जाए। तो अर्जुन भ्रमित है। तदेकम वद, एक बात बोलिए, इतने सारे उपदेश आप दे रहे हैं तो हम भ्रमित हो रहे हैं, तो जो शेष हो मुझे बताइए। अर्जुन बार बार पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। तो मनुस्मृति और वेद शास्त्र हमको बताते हैं कि कैसे कर्म करने चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन भी उसी बात को कह रहे हैं कि आप मुझे कर्म बताइए, क्योंकि भगवान के अनुसार वो कर्म करना चाहते हैं। बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं, उनके समर्पित हो चुके हैं, शरणागत हो चुके हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान तक आप पहुंचने के मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि ज्ञान योग है। ज्ञान हमने जो है जान लिया, आत्मा और शरीर का ज्ञान। भगवान जो कपिल थे, वो देवहूति जो उनकी माता थी, उनको उन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया था। यहाँ पर भगवत गीता में भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं हमको, आत्मा और शरीर का विश्लेषण किया जाता है इसमें ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, और उसके पश्चात भगवान की सेवा। दूसरा मार्ग है बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग कहा गया है, भक्ति योग को ही बुद्धि योग भी कहा गया है, कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म का फल अर्पित करें। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो शुद्ध करने वाली विधि है। बुद्धि योग पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है। तो इस प्रकार हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। एक अम्बद कहा ना, एक मार्ग बता दीजिए उसी पर मैं चलूं, ये जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहां पे बता रहे हैं कि भगवान की दो तरह से हमको पाने का लोग प्रयास करते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य जो है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत थोड़ी गूढ़ बात हो गई, तो तात्पर्य भी यहाँ दिया गया है कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने में सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और समझाते हुए अर्जुन को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अर्जुन ये सोच रहा है कि युद्ध अलग है और भक्ति में कर्म अलग है। तो भक्ति करने के लिए कर्तव्य का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात कर्म संन्यास। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे कर्म छोड़कर भक्ति करूंगा, लेकिन कर्म का त्याग तो आप कर ही नहीं सकते। आप क्या कर्म का त्याग कर सकते हैं? बिना कर्म के कोई रह सकता है? हरे कृष्णा, कोई बताएगा बिना कर्म के रहा जा सकता है? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। बिना कर्म के रह सकता है कोई? एकदम हमेशा बैठे रहे, बैठना भी एक कर्म है। तो कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता है, क्षण भर भी नहीं रह सकता है। सोएंगे, बैठेंगे, जगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ तो करेंगे। तो अब जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म से विमुख होकर भी कर्म फल से छुट्टी नहीं है, न संन्यास से सिद्धि हो रही है, तो करें क्या? तो भगवान कहते हैं अकर्म करो, कृष्ण भावना भावित कर्म करो। क्यों? क्योंकि शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो उस जो है वो, इससे अच्छा है कि आप शरीर के निर्वाह के कर्म के साथ साथ भगवान के लिए कर्म करिए। जो भी आप करेंगे भगवान की सेवा में,
जो भी कार्य करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्जुन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान का बहुत कठोर शब्द आया, पहले दूसरे अध्याय में जो है वो कठोर शब्द आया था, और कि केवल क्या मतलब तुमको क्यों इस तरह की तुम्हारे अंदर जो है बात आ रही है, यहाँ पर फिर भगवान का कठोर शब्द आया हुआ है कि आपको जो है वो उन लोग की बात कर रहे हैं जो सन्यास तो ले लेते हैं और कर्मों का परित्याग करते हैं, एकांत में चले जाते हैं और कहते हैं कि मतलब छोड़ो घर द्वार, छोड़ो चलो हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, इस तरह कहते हैं। तो लोग केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, हिमालय पर्वत पर जाते हैं, नदियों किनारे जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और वहां पे इंद्रिय भोग का कोई साधन नहीं होता है, परंतु मन तो बड़ा चंचल है। मन में तो मालूम है ना कि हाँ हम जहाँ रहते थे वहाँ रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते थे, और वो देखिए वो चाट की दुकान बहुत अच्छी थी, तो मन तो वहां तो पहुंच जाता है, क्योंकि मन तो पूरी तरह शुद्ध नहीं है ना, मन तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा ही, मन से इच्छा तो चली नहीं गई है। एकांत में रहने के कारण भोग नहीं है, अब वहाँ उस हलवाई की दुकान नहीं है, वहाँ चाट पकौड़े की दुकान नहीं है, लेकिन इंद्रिया क्या है, इंद्रिया चंचल है, भोग का निरंतर चिंतन चल रहा है। तो क्या ये दिखावा हो जाएगा, बगुला भगत होता है, जैसे बगुला भगत पानी में खड़ा रहता है ना, और खड़ा होके और देखता रहता है कि नहीं नहीं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, और जैसे कोई मछली आती है चट्टे से मुंह डालता है और खा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये बगुला भगत हो गया। हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जायते। और पूरा हमने 8 जो है वो पढ़ा था कि 8 स्टेप होते हैं, पहले ध्यान करते हैं और ध्यान से लेकर पतन तक पहुंचते हैं। तो ये पूरे जो स्टेप हमने कल पढ़े थे, तो उससे पतन का डर बना रहता है, विषयों का ध्यान करने से स्टार्ट होता है और अंत जो है वो पतन में होता है। तो सब कुछ त्याग कर देंगे, फिर भी जैसे ही अवसर मिलेगा इंद्रियों का भोग शुरू हो जाएगा। तो दृढ़ता पूर्वक क्या करें हम, इंद्रिय भोग को रोकने में समर्थ होना भी चाहे तो नहीं, क्योंकि इंद्रियों पर वश करना बहुत मुश्किल है। घर में आपने देखा होगा, व्रत करते हैं लोग तो कितना चिंतन होता है, क्या खाएंगे, भगवान की चर्चा की जगह भोजन की चर्चा होती रहती है। इस महीने में अच्छा सावन का महीना है। हरे कृष्णा जी बता। गलती करता है तो काट। हरे कृष्णा माता जी। तो कहे कि हम त्याग करते हैं, व्रत धारण करते हैं, लेकिन हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब दिन खत्म हो, कैसे दूसरा दिन आए हम खा ले, कब महीना खत्म हो, सावन में हम जो है वो ये नहीं खाएंगे, और फिर सावन खत्म हुआ तो ढंग से खा लिया, जितने दिन नहीं खाया उसका बराबरी कर लिया। तो ये क्या है, कृत्रिम त्याग है, कृत्रिम रूप से, क्योंकि मन को हम जो है वो बहुत ज्यादा वश में करना चाहते भी हैं तो नहीं होते, लेकिन अभ्यास करते करते हो जाता है। कैसे, भगवान की सेवा करके, या हम सही तरीके से तब करने लगते हैं। अब हम कहते हैं नहीं, जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तभी हम खाएंगे, तो क्या होता है, तब हमारा शुरू हो जाता है। तो धर्माचरण का जो दिखावा करना मिथ्याचारी होता है। तो मिथ्याचार हमें नहीं करना है, भगवान बहुत कठिन जो है बता रहे हैं। यहाँ जड़ भरत को दिखाया जा रहा है, जड़ भरत महाराज जी बहुत, मतलब भरत महाराज जी बहुत अच्छा उनका शासन चल रहा था, काफी संपन्न राज्य था, लेकिन उनको भगवान की जो है भक्ति करने की इच्छा हुई, और वो सारा राजपाट छोड़ के चले आते हैं, जंगल में आ जाते हैं और जंगल में तपस्या करने लगते हैं। उसी समय क्या होता है कि एक जो है वो हिरन दौड़ता हुआ आता है, और शिकारी उसके पीछे लगा हुआ है, और शेर इसको जो है, हिरन को लगता है कि अब मैं जो है वो मर जाऊंगी, वो गर्भणी थी, मादा हिरनी थी, और वो पानी में कूद पड़ती है, उसका प्रसव हो जाता है, लेकिन वो जान से चली जाती है। अब वो बच्चा देख के जो है वो भरत जी को बिल्कुल उनकी ममता जगती है, और उसको लाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, और पालन पोषण करते करते इतना उसमें मगन हो जाते हैं कि अंतिम समय में जो है वो हिरण को ही याद करते करते मर जाते हैं, उनका अगला जन्म हिरण का होता है, लेकिन वो इतनी भक्ति कर चुके थे
कहते हैं ना भक्ति नाश नहीं होती है, तो उनकी इतनी भक्ति थी कि उनको पूर्व जन्म याद था, उनको पता चल गया था कि ये मैं हिरण के जो है वो याद कर करके हिरण बना हुआ हूँ। तो पानी में बैठ जाते हैं और शरीर त्याग करते हैं, अपना समय बिताते हैं भगवान को याद करते करते। अगला जन्म फिर उनको जो है वो मनुष्य का मिलता है और फिर वो पूरी तपस्या करते हैं। बिल्कुल मतलब आप भागवतम में कहानी पढ़ेंगे, बहुत लंबी कहानी है और मैं इसको बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ। फिर तपस्या करते हैं और उनको मोक्ष प्रदान होता है, वो भगवान के जो है भक्ति करते हैं और भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि जंगल में चले गए, सारा राजपाट छोड़ दिया, पुत्र पुत्री पत्नी सब छोड़ आए, लेकिन एक हिरण के जो है वो फंस के 3 जन्म उनको मिला और 3 जन्म में जाके उनका उद्धार हुआ। तो हमें ये क्या करना है, ऐसे जो है एकांत में नहीं जाना है। क्या करना क्या है, हमको भगवत गीता बताएगी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो क्या बता रहे हैं, विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए। जो भी हम यज्ञ करें, जो भी हम कर्म करें, उसको विष्णु के लिए करना चाहिए। ये जो श्लोक है आपको बंधन से मुक्त करने वाला श्लोक। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। तो कर्म करेंगे तो बंधन होता है, चाहे अच्छे कर्म करिए तो भी बंधन होगा, बुरे कर्म करिए तो भी बंधन होगा। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 जो है पुरुषार्थ होते हैं। तो अर्थ हमको ऐसे उपजाना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, और कामनाएं ऐसी होनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो कर्म कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जीव को कर्म तो करना ही पड़ेगा, और कर्म होगा तो कर्म बंधन होगा। तो इसकी मुक्ति के लिए क्या करना है, विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करिए। तो हम कर्म से बच तभी सकते, कर्म के बंधन से, जब हम अपने कर्मों को जो है वो भगवान को समर्पित कर देते। तो भगवत गीता हमें बताती है कि जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य खाते में जमा होते हैं, उच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। उच्च लोक यानी स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाते हैं। तो स्वर्ग में हम उतने दिन रह सकते हैं जितने पुण्य कर्म, जितना आपने बैंक बैलेंस किया उतने दिन आप स्वर्ग में रहेंगे। जैसे पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर वापस आएंगे स्वर्ग लोक में। स्थायी निवास नहीं मिलता है, बस पुण्य का लोखा जोखा हो जाता है। पुण्य समाप्त रहने जैसे होते हैं, फिर वहां की अवधि समाप्त और फिर आइए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लीजिए, बार बार मरिए। तो अच्छे कर्म का पुरस्कार प्राप्त होता है, बुरे कार्य का दंड मिल जाता है। हर कार्य का लेखा जोखा है, हर कार्य का परिणाम है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो हमें कर्म से नहीं बांधती है। जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पैसा जमा करेंगे तो वहां का जो कर्मचारी है वो पैसा जो है स्वयं रख लेगा तो दंड मिलेगा, उसको दंड का पात्र हो जाएगा। वैसे ही जैसे किसी का सामान चुरा लीजिए तो सजा मिल जाएगी। लेकिन जो सेना का जवान होता है, वो अगर या पुलिस कोई दंड देती है तो उसको कोई सजा नहीं होती, नियमों के तहत कार्य कर रहा है। लेकिन वही सैनिक जो है घर पे जाके गोली मारे, पुलिस वाला घर पे जाके गोली मारे तो सजा हो जाएगी। तो वैसे ही भक्ति में किया गया जो कर्म होता है भगवान के नियम के अनुसार होता है, बंधन को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो भी कर्म हमको करें वो हमें विष्णु के लिए करना चाहिए, ऐसा जो है वो भगवत गीता हमसे कह रही है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ जो है वो
ऐसी विधि है जिससे हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कर्तव्य कर्म जो हमारा है, कर्म का कर्तव्य है, वो हम करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। पहला दी गया है कि यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, बदले में देवता तुमको प्रसन्न कर देंगे, और एक दूसरे को प्रसन्न करने से परम सिद्धि मिलती है, और व्यवस्था का पालन करने से सबको लाभ होता है। तो ये 4 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। जो देवतागण हैं वो सृष्टि चलाने के लिए भगवान के अधिकारी हैं। जैसे घर परिवार में होता है ना, अलग अलग रोल होते हैं, माताएं घर संभालती हैं, पिता आर्थिक जो है वो मोर्चा संभालते हैं, और तो उसी तरह से देवताओं के भी सीमित अधिकार होते हैं। वो अधिकार जो है वो सृष्टि चलाने में सहयोग करते हैं। तो जब यज्ञ किया जाता है तो देवताओं को भाग दिया जाता है, और उससे प्रसन्न होकर वस्तुएं वो प्रदान करते हैं। तो जीव का जीवन बड़ा आसान हो जाता है। इंद्र देवता वर्षा कर रहे, उपज अच्छी हो जाती है। लेकिन हमें एक साथ में ये भी चीज होना चाहिए कि जो भी यज्ञ हो विष्णु के लिए होता है, भगवान ही भोगता है, भगवान के द्वारा ही सब तक पहुंचता है, सारे देवी देवता तक। कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञाति शांति पृच्छति। तो ये जो है भगवान कौन है? परम भोक्ता भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। जब हम भोक्ता बनने लगते हैं वहीं पर जो है वो हमारा पतन शुरू हो जाता है। भोक्ता हम जो है भगवान को मानना चाहिए। मनुष्य भोक्ता नहीं है, जीव भोक्ता नहीं है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। क्या भगवान ने फिर एक जो है वो डंडा मारा, फिर बहुत कठोर शब्द। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए, अतः नियत यज्ञों के द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु ये जो नहीं समझ पाता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पहले तो मिथ्याचारी उन्होंने कहा था, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंद्रियों पर कितने रूप से नियंत्रण करता है और मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो मिथ्याचारी। और यहाँ पर चोर किसको कहा गया है? जो कि देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं, चीजों को खुद ही प्रयोग करने लगते। तो ये क्या स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्ध होने लगता है। तो हमें भगवान ने शरीर दिया है, बुद्धि दी है, सारी व्यवस्था की है, सूर्य प्रकाश देता है, जल मिलता है, वायु मिलता है जिससे हम सांस लेते हैं। तो हमारा जीवन क्या है? भगवान की दी हुई चीजों पे तो निर्भर है। हमारे माता पिता हमको जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो क्या करते हैं? बच्चे को जो है वो माता पिता ऋण चुकाना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है। वैसे ही देवता हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, हमें भी तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। हर चीज में थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए। कुछ भी हमें यूं ही नहीं मिलता है, किसी के बहुत प्रयासों से, किसी के बहुत त्याग से मिलता है। तो जब भी जीवन में कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करता है हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो हमें क्या है, भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे? भगवान की सेवा करके। देवताओं को भी थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे? देवताओं का भाग देकर, देवताओं को प्रसन्न करके। तो ये श्लोक कह रहा है यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पंचात्यत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगेन फिर से आया भगवान का जो है वो कठोर शब्द, पाप खाते हैं। अगर आप कुछ अपने आप से ही खा ले रहे हैं बिना भगवान को अर्पित किए हुए, तो आप क्या खा रहे हैं? पाप खा रहे हैं। भगवान ने और यज्ञ शिष्टान मतलब यज्ञ में जो दिया जा रहा है, यज्ञ से जो उच्छिष्ट बच रहा है वो आपको खाना है, क्योंकि उसी को आप बिना भगवान को भोग लगाए अगर खा ले रहे हैं तो ये आप जो है वो चोर हो जा रहे हैं। और एक बात आपको बताते हैं कि
उच्छिष्ट का मतलब केवल भोजन तक ही नहीं होता है। उच्छिष्ट का मतलब होता है कि भगवान के द्वारा जो माला मिलती है आपको, वो भी, या भगवान के जो वस्त्र मिलते हैं वो भी उच्छिष्ट कहलाते हैं, वो भी महाप्रसाद हो जाते हैं। जब रात में हम सोते हैं, भगवान के फूल वगैरह उतार देते हैं, या मंदिर में जो पूजा करते हैं और माला वगैरह उतारते हैं, निर्माल्य हो जाता है, महाप्रसाद बन जाता है। आप लोग को ग्रहण करना चाहिए उनको, उस माला को सूंघना चाहिए, उस माला को पहनना चाहिए। और इसके बाद भी एक स्टेप और बहुत जरूरी होता है कि आप उस माला को मतलब हैंडल विथ केयर, उसको कहीं मिट्टी में जाके दबा दे, किसी गमले में रख दे। उसको ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जहां पर पैर पड़े किसी का, कोई थूक दे, इस तरह के जो है गंदे कार्य वहां उस पे करे, ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए। तो हमें जो उच्छिष्ट होता है, भगवान का उच्छिष्ट, गुरुओं का उच्छिष्ट, गुरु भी भगवान के समान होते हैं, उन सबको बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए, बहुत इच्छा से ग्रहण करना चाहिए। और उनको अगर बच जाता है तो उसको भी बहुत अच्छे से, भोजन बचता है, चिड़ियों को खिला दें। जैसे अभी हुआ था, क्या है, कुएं बचे थे और ले जाके डाल दिया नदी में, और एक बच्चा उसी के मतलब उसी के नीचे दब के डेथ हो गई उसकी। तो ये क्या है, ये जो है वो उसका अनादर करना है। तो हमें अनादर नहीं करना, उच्छिष्ट का अनादर नहीं करना। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो ये जो है वो बताया गया है, एक चक्र है, सृष्टि का चक्र, यज्ञ का चक्र बताया गया है, जो है साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग की जो है वो। तो यज्ञ चक्र क्या है, ये कर्म कांड चल रहा था ना, तो इसके बाद कर्म योग की बात हुई। तो ये कर्म हमारे स्वार्थ के लिए हो रहे हैं, पर वेदों के नियम के अनुसार ये यज्ञ करते हैं लोग, वो बहुत से लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। ज्यादातर यज्ञ जो है हमारे घरों में स्वार्थ के लिए होते हैं, पर होते तो वेदों के अनुसार ही है, शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुसार हो रहे हैं। तो ये चक्र क्या है कि भगवान कृष्ण से वेद आए हैं, और वेदों के द्वारा जो बताए गए जो है विधि विधान है, उसके द्वारा जो है यज्ञ करते हैं, तो अच्छी वर्षा होती है, अन्न उपजता है, अन्न से जो है वो प्रसाद बनता है। जो है भगवान से वेद आ रहे हैं, वेद से ये कर्तव्य कर रहे हैं ना, किसान बो रहा है और इससे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने से वर्षा हो रही है। जब यहाँ पे वर्षा हो रही है तो क्या होता है, खूब अन्न उपज रहा है। अन्न उपज रहा है तो सारे प्राणी जो है भोजन बनाते हैं, इसको भगवान को अर्पित करते हैं। और फिर जो है क्या होता है कि भगवान संतुष्ट होते हैं, तो सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, सब देवता को भाग मिल जाता है नियम के अनुसार। फिर ये चक्र चलता रहता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो है वो अच्छे से परवरिश होती, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा हो जाती है। और कह रहे भगवान, मतलब बता रहे कि अगर कर्म कांड भी कर रहे हो तो भी तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो, मेरे को ही प्रसन्न कर रहे हो। तो भगवान को अर्पित करके जो है वो फिर इस भोजन को जब करते हैं, तो फिर ये पूरा चक्र बनता है, सृष्टि बनती है और भगवान की सेवा होती है। भगवान की सेवा का करने का कलयुग में बहुत अच्छा सा मंत्र जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। और ये भागवतम में है, भागवतम के 11.5.32 से जो है वो ये आया हुआ है कि भगवान जो है वो जब प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो महाप्रसाद जो हो जाता है, उससे जो बचता है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पूर्ण इतम राजन। जो गोविंद का नाम है वो महाप्रसाद है, इसको जो है वो आपको हमेशा लेना चाहिए। पुण्य है तो थोड़ा सा भी प्रसाद गोविंद के नाम का मिल जाता है तो पुण्य मिल जाता है।
तो जो लोग प्रसाद अर्पित नहीं करते हैं वो पाप खाते हैं, ये तो पहले ही बताया गया। तो हमको न वेजिटेरियन बनना है न नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमको क्या बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। भगवान ने बताया हमें भोजन कैसा करना चाहिए, और आगे 16-17 अध्याय जब पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को सहायता न करें, किसी को अन्न न खिलाएं, नहीं, बस क्या करना है, सारी गतिविधियां जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान से जोड़ दें। जैसे कि किसी को अगर हम अन्न खिलाते हैं तो प्रसाद रूप में खिलाएं, थोड़ा सा उसको भगवान के बारे में बताएं। इस्कॉन में भी देखिए फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलता है, उससे पहले 5 मिनट हरि कीर्तन होता है, छोटी सी भगवान की लीला बताते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो जो मंदिर होते हैं उनको ये रहता है कि हाँ हमारे आसपास कोई भूखा ना रहे। लेकिन जब भोजन खिलाने से केवल पेट भरता है, लेकिन जब आप प्रसादम खिलाते हैं तो इच्छा तृप्त होती है, शुद्धि होती है। तो ये जो है वो सहायता हमें जरूर करनी चाहिए, किसी को उपहार में दे भी तो भगवान की चीजें दे जिससे कि उसकी शुद्धि हो जाए। तो इतने जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, इसका आरंभ कहाँ है, आरंभ भगवान जो है वो कृपा से होता है, आरंभ भगवान के आशीर्वाद से होता है। भगवान के जब हम गुणगान करते हैं तो हमें ये जो है प्रसाद मिलता है। क्योंकि जो आपको क्या कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र है, उसमें बहुत शक्ति है। तो यहाँ पे कहा, हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त बिंद्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो है वो कहते हैं कि भगवत गीता में जब 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भगवान ने कहा, यज्ञ नाम जप यज्ञ, जो यज्ञ है जप है उसमें जो है वो जप यज्ञ सबसे अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है, जब देखिए हर युग का अपना धर्म होता है। सतयुग में क्या है कि ध्यान करना धर्म होता है, सतोध्याय तो विश्व, सतयुग में विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सतयुग में लोग की आयु बहुत अधिक थी, 1 लाख वर्ष उनकी आयु होती थी। और कलयुग में तो 100 साल जीना मुश्किल है, निरंतर उससे भी कम होती चली जा रही है। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आयु कम होती जाएगी। और कहते हैं कि त्रेते यजते मथई, यानी त्रेता युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत सारा धन लगता था, बहुत समय खर्च होता था। युग ब्राह्मण थे, मंत्र का उच्चारण होता था, 14-14 वर्ष 20-20 वर्ष लगातार यज्ञ चलता था। ये ब्रह्मा जी ने तो कितने साल जो है वो तप किए आपको, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबे लंबे तप किए। लेकिन आज ना अच्छे ब्राह्मण है, न इतना धन है, न इतना समय है, यज्ञ करना बहुत ही मुश्किल है। द्वापरे परिचारणे परिचार्य, तो द्वापर में भव्य मंदिर बनने लगे, अर्च विग्रह बनने लगे, उनकी सेवा होने लगी। और कलयुग में अभी भी अर्च विग्रह की सेवा होती है, लेकिन उतने विशाल स्तर पे नहीं होते हैं। लेकिन कलयुग में धीरे धीरे ये भी संभव नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत से लोग मंदिर नहीं जाते हैं, बहुत से लोगों के पास समय नहीं है कि हाँ मंदिर जाए अर्च विग्रह की सेवा करें। अर्च विग्रह की सेवा में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कलयुग में क्या है, कलु तद हरि कीर्तनम, कलयुग में जो है हरि कीर्तन लाभदायक हो, जिसका जो है वो फल, मतलब जितना फल हमको सतयुग में श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान करने से होता है, और साथ ही साथ त्रेता में जितना हमको क्या कहते हैं कि यज्ञ करने से मिलता है, तप करने से मिलता है, द्वापर में अर्च विग्रह के सेवा करने से मिलता है, उतना ही हमें नाम के संकीर्तन से हमको उतना ही लाभ मिलता है। तो कलयुग में समय कम है लोगों के पास, और बहुत सारी समस्याएं हैं, मंद बुद्धि है, आलस्य है। तो इसलिए हमको सबसे अच्छा संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपको बस संकीर्तन यज्ञ करते रहना है। अब क्या कह रहे हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमको भगवान की जो है वो सेवा करनी चाहिए, कैसे, कर्म को छोड़कर करनी चाहिए। कर्म जो है वो आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, जो हमारे कर्म है उनको करें, लेकिन कर्म फल के बारे में ना सोचे कि नहीं हमको ये कर्म फल मिल जाएगा, वो कर्म फल मिल जाएगा। क्योंकि जब कर्म फलों की तरफ आसक्त होते हैं तो हमारा जो है वो
कर्म करने की में बंधन आ जाता है, बंधन लग जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा। लेकिन अगर हम अकर्म करते हैं, आसक्ति नहीं रखते हैं, तो वो भगवान का कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। तो हम राजा जनक को ले सकते हैं उदाहरण के रूप में, कि वो राज्य भी कर रहे थे और सिद्धि भी प्राप्त की। मिथिला के राजा थे, सीता माता के पिता जो है थे वो, तो उन्होंने आदर्श एकदम बनाया कि हाँ, राजधर्म और भक्ति एक साथ हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि जो राजा बनेगा तो भक्ति कैसे करेगा, नहीं हो सकती है, राजधर्म भी निभाया और भक्ति भी साथ में की। तो भक्त से भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो मैं तुम्हें प्राप्त हूँ, लेकिन तुम्हें क्या है, नियत कर्म करने से नहीं डरना चाहिए। तो जो है सबसे अच्छा है कि भगवान का नाम जपे, हर समय भगवान का संकीर्तन करते रहे, क्योंकि कहते इति शोषणा नाम नाम कली कलमश नाशनम तत्परतर उपाय नत परतर उपाय सर्वेदेशु दृश्यते। इस सारे ब्रह्मांड में सारे वेद पढ़ पढ़ के देख लिया, ये जो है नाम जो है, यही जो है कलयुग में कल्मश नाशने के लिए है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलयुग नास्ते 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 गति अन्यथा। तो ये कलयुग में उद्धार करने वाला नाम ही है। और 3 बार कहा गया, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जज लोग कहते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो 3 बार कहने का मतलब है कि बल दे के कहा है कि हरि नाम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। और हरि नाम भी बहुत सारे, विष्णु सहस्त्र नाम है, किस नाम का जप करें। तो शास्त्र उत्तर देते हैं इसका, कि जैसे कोई बीमारी है, बहुत सारी दवाएं हैं, पर वो दवा कौन सी है जो उस बीमारी को ठीक कर देगी। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी कि जो है, जो बताया है ब्रह्मा जी ने बताया है कि कली संतरण उपनिषद में लिखा हुआ है, इति षोडशा नाम नाम, ये 16 शब्दों का जो नाम है, यही जो है कली कलमश नाशनम है। ये कलयुग में कलमश का समाप्त करने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं नत परतर उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्वेदेशु तिष्ठते, सारे वेद पढ़ के देख लिए। तो ब्रह्मा जी जो है वो 4 सिर वाले हैं, चतुर्मुख हैं, ज्ञान के भंडार है। उन्होंने बता दिया कि यही मंत्र आप पढ़िए, यही आपको जो है वो कलयुग में भगवान के पास ले जाएगी। तो ये 108 जो है वो मन के होते हैं, मोती होते हैं। पहली मोती होती जिसमें गांठ होती है, सुमेरु कहते हैं उसको, उसको लांगते नहीं है। तो पहले पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंदा। और उसके बाद जो है वो बड़ी स्पष्ट तरीके से, जल्दी जल्दी नहीं, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आपके कानों तक जाए। और तुलसी माला बहुत अच्छी मानी जाती है, कई और तरह की मालाएं मिलती हैं, तुलसी माला सर्वश्रेष्ठ। तो पंच तत्व बोलते हैं और फिर जो है वो हम जप करते हैं। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसको शुरू किया था, और बहुत मधुर कीर्तन करते थे। और छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, किताबों में पहले पढ़ाया जाता था, मुझे नहीं पता पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे कि वो जब जंगल से निकलते थे तो पशु पक्षी भी उनके पीछे पीछे चल देते थे, बड़े खूंखार जानवर भी उनके पीछे लग जाते थे, इतना मधुर उनका कीर्तन होता था। और उनको सब लोग जो है वो परिचित हो गए थे, सब लोग उनको जान गए थे। वो हरि नाम को घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत तपस्या किया उन्होंने। तो ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल है, ये केवल मुंह से नहीं बोला, थ्योरी वर्क नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क है। कि पहले एक आता है ना विज्ञापन, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो देखिए, आप इस्तेमाल करके देखिए, फिर विश्वास करिए, कोई नुकसान नहीं है। घर में माला नहीं है, उंगली पे कर सकते हैं माला, आप यहाँ से मंगा भी सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन घर पहुंच जाएगा आपके। और हम लोग जो इस्कॉन में हैं, आप चाहे पवन प्रभु से पूछ लीजिएगा उनका अनुभव, या मेरा अपना अनुभव है, तो बहुत ही जो है वो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और सबसे बड़ी बात है ना, हम कहते थे समय ही नहीं है, हम भी आराम से बोलते थे समय ही नहीं है, कहाँ समय है। और जब करने लगे तो एक माला जब करनी थी तो इतनी मुश्किल होती थी, जैसे मैं अभी आपके जैसे लेवल 1 पढ़ रही थी, एक माला भी मुश्किल लगती थी, कैसे होगी। देखिए आज का समय, देखिए कि आज हम लोग 16 माला कर लेते हैं, और जो है 16 माला किए बिना तो चैन ही नहीं पड़ता है, नहीं। पूरे दिन अगर सुबह छूट गई माला एनी हाउ, तो पूरे दिन हम लोग परेशान रहेंगे, कैसे माला पूरी करें, कैसे माला पूरी करें। यहाँ तक बहुत व्यस्त रहेंगे तो रात में सोने के पहले ही पहले पूरी करके माला तब सोएंगे। तो ये जो है वो इतना शुद्ध करने वाला, इतना पवित्र करने वाला ये मंत्र है कि
हमको अनुभव से प्राप्त होता है। आप जो है जैसे हम लोग को कोई परेशानी होती है, कोई भी दुविधा होती है, हम तुरंत जो है वो एक माला कर लेते हैं और हमें समस्या का समाधान मिल जाता है। यद्दाचरति श्रेष्ठस्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ये दूसरे अध्याय में भी कहा गया कि महापुरुष के जो आचरण करता है, रोल मॉडल बनो, क्योंकि जो महापुरुष करेगा सामान्य लोग उसी को जो है वो करने लगते हैं, उसी का पालन करने लगते हैं। एक नजीर बन जाती है कि नहीं नहीं उनने किया था हम भी करेंगे। तो हमको क्या करना है, रोल मॉडल बनना है। अब हमारे जो कृष्ण भगवान है, देखिए वो रोल मॉडल बने कैसे, कि ऐसा नहीं कि वो आके कहे नहीं नहीं मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे गुरु की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सब आता है। नहीं, प्रॉपर उन्होंने एक बच्चे की तरह से, जैसे बलराम जी और कृष्ण दोनों गए संदीपन मुनि के पास, और वहां पर उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की, मतलब गुरु किया उन्होंने, दिखाने के लिए क्या, कि गुरु बहुत जरूरी है जीवन में, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलना है, ये बहुत जरूरी है। और गुरु जो है वो हमको श्रेष्ठ मार्ग बताता है, श्रेष्ठ मार्ग का जो है वो चलना सिखाता है। तो हमारे जीवन में प्रभुपाद कहते हैं कि तीन श्रेष्ठ पुरुष होते, तीन श्रेष्ठ लोग होते हैं जिनका आचरण हम करते हैं। पहला कौन है, माता पिता। माता पिता जैसा कार्य करते, जैसा आचरण करते हैं, बच्चे वैसा ही आचरण करने लगते हैं। घर का वातावरण किससे बनता है, माता पिता से, और बच्चा उसी के अनुसार ढल जाता है। घर शांत है, बच्चा शांत, घर अशांत, बच्चा भी अशांत। जैसे प्रभुपाद जी थे, उनके घर में भक्ति थी, वैष्णव थे उनके माता पिता, तो बहुत छोटी उम्र से भक्ति करने लगे। तो माता पिता का जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, श्रेष्ठ आचरण सिखाना चाहिए बच्चे को। बच्चे कल का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का खुद का जीवन संवरता है, समाज अच्छा होता है, देश अच्छा होता है। दूसरे कौन है, गुरु है। गुरु अपने आचरण से समाज में जो है उनको, समाज को बदलते हैं, प्रभावित करते हैं। तो गुरु का कार्य है शिष्य की प्रतिभा को निखारना, तराशना। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी को गढ़ता है, अच्छी अच्छी चीजें बनाता है, उससे कुल्हड़ बनाता है, घड़े बनाता है। तो गुरु को ऐसा आचरण करना चाहिए कि शिष्य उसके पीछे उसका अनुसरण करे। और तीसरा श्रेष्ठ पुरुष होता है जो आपका बॉस है, उच्च अधिकारी, उसकी भाई आपको, अगर वो अच्छा है, ईमानदारी है उसके अंदर, बहुत मेहनत करता है, तो सारी जितने भी कर्मचारी हैं ऑटोमेटिक मेहनत करते हैं, ऑटोमेटिक वो जो है वो करप्ट नहीं होते हैं, जो है रिश्वत नहीं लेते हैं। लेकिन जो है अगर अधिकारी ही जो है वो रिश्वत लेता है, नीचे भी सब के सब वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा समाज बदलता जा रहा है, श्रेष्ठता की परिभाषा बदलती जा रही है। कुछ लोग नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं, उन्हीं का अनुकरण करने लगते हैं, उन्हीं का अनुकरण अनुसरण करने लगते हैं। कुछ जो है वो खिलाड़ियों से, कुछ लोग रावण को ही पूजने लगते हैं, कुछ लोग सचिन तेंदुलकर का ही फोटो बनाने लगते हैं। तो हमें देखना है कि हम अपना आदर्श किसको चुन रहे हैं। हमें अपना आदर्श चुनते वक्त भी सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे तीन गुण हैं, ये तीन गुण क्या है, नचाते हैं हमको, नचाते रहते हैं कि हाँ इन तीन गुणों में जो है वो हम फंसे रहते हैं, और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तीन गुणों से जो कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न की जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण के द्वारा ही हम ऐसी नाच नाचते रहते हैं। तीन रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण क्या होते हैं, हम जिस गुण में रहते हैं उसी के अनुसार हमारे सारे कार्य होते रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे विश्ववंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। कल ये प्रश्न आया था कि ऐसा क्यों हम, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान है, भगवान ने हमें बचा क्यों नहीं लिया, क्यों हम जो है पाप कर्म करते हैं, क्यों हमको बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो भगवान क्या देते हैं, सुनते, धूमेनावृतो यथा दर्शो मलेन च यथोन्नवेनावृतो गर्भस्थातेनेद आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्रा से आवृत
होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि प्रकृति के जो है वो 3 गुण से सब प्रभावित रहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में सब उलझे रहते हैं। और इसमें जो है वो कह रहे कि दर्पण क्या है, दर्पण जो है वो धूल से भटा रहता है, धूल अगर रहती है दर्पण में तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो क्या है, ये कि आवरण है हमारे ऊपर, ये कलमश का आवरण चढ़ा हुआ है कि हाँ हम जो है वो कलमश के अंदर हैं। और कहते हैं कि जैसे दर्पण को साफ कर दीजिए आप तो चेहरा दिखने लगेगा। अग्नि धुएं से रहती है, क्योंकि हम हवन करते हैं उसमें अग्नि होती है पर दिखाई धुआं देता है, अग्नि नहीं दिखती है। हम जो हवन सामग्री डालते हैं उसे और धुआं बन जाता है, परंतु जैसे हम थोड़ा सा हवन सामग्री हटाते हैं अग्नि दिखाई पड़ने लगती है। और भ्रूण किससे होता है, गर्भाशय से। मतलब गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है उसको कहाँ देख पाते हैं, वो कई परतों में अंदर घुसा रहते हैं, यानी उसमें बहुत सारा कलमश जुटा जुटा रहता है। तो करना क्या रहता है, हमको चित्त के दर्पण को साफ करना होगा। चित्त के दर्पण जैसे हम साफ होता है वैसे ही हम भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है प्रकृति के प्रभाव में आकर हम कार्य करते रहते हैं, प्रकृति जो है वो हमें कार्य कराती रहती है और हम उसकी तरफ जो है वो आकर्षित होते रहते हैं प्रकृति से। आकर्षित होकर हम जो है वो गुण, प्रकृति के गुणों से आकर्षित होकर हम सारे कार्य करते रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है होती है, हमारे अंदर कई परतें होती हैं, और कई परतें जो है वो उनको जब तक हम हटाते नहीं हैं, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जब तक हम रहते हैं, जैसे जैसे बच्चे मिठाई के पीछे भागते रहते हैं ना, वैसे वैसे हम भोग के पीछे भागते हैं। क्योंकि माया बहुत ही शक्तिशाली होती है, हमें नचाती रहती है, और अहंकारी आत्मा भूल जाती है कि हम जो है वो परमात्मा के अंश है, अहंकार विमूढ़ आत्मा होती है। ये भूल जाती है कि हम जो है वो भगवान के ही अंश हैं। कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मुच्यते। ये कर्तापन ही क्या होता है, हमारे जो है बंधन का कारण होता है। तो अब जो है अर्जुन के मन में प्रश्न आया हुआ है, हमको भी लगता है कि हम पाप कर्म क्यों करते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं जीवात्मा क्यों पाप कर्म करती है, क्यों जबरदस्ती उससे कार्य कराते हैं। जैसे कई लोग होते हैं बहुत संपन्न होते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं, कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मन नहीं माना हमने कर ही दिया। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाया विद्येन वैहि वैरिणम्। काम अर्थात काम, वासना जो है, जो बुरी इच्छाएं हैं यही पाप करवाती, जो बुरी इच्छाएं होती वासनाएं होती। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पतन के 8 स्तर होते हैं, ये बुरी इच्छाओं का प्रभाव ही हमारे पर रहता है, पतन होता है हमारा। जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा जो है वो ढकी हुई है, बहुत सारे संस्कारों का प्रभाव इसके ऊपर है। और ये 3 स्तर बताए गए हैं कि पर धूल से, अग्नि धुएं से, और भूण गर्भा से। तो सबसे आसान इसमें क्या है, सबसे आसानी से क्या कौन साफ हो सकता है, कोई बताना चाहेगा। दर्पण धूल से जल्दी आसानी से, या अग्नि का धुआं जल्दी हटाया जा सकता है, या गर्भाशय से भ्रूण को आजाद किया जा सकता है। तो सबसे आसान होता है दर्पण से धूल को हटाना, बहुत आसानी से एक बार रगड़ दीजिए आप तो धूल हट जाएगी। अग्नि में भी थोड़ी सी हवा पंखा करेंगे, अब धुएं पर हवा करेंगे पंखा करेंगे तो धुआं बढ़ेगा, अग्नि पर हवा कर देंगे तो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन भ्रूण तो बहुत अंदर होता है, उसके लिए काफी मोटी परत होती है, धीरे 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 जब 9 महीने बाद वो बाहर निकलता है तो क्या होता है कि ऐसे ही हमारा जो आत्मा के ऊपर तरह तरह के पर्दे चढ़े होते हैं, और उन पर्दों को साफ करना, रगड़ रगड़ के, जैसे हम बर्तन चमकाते हैं ना, वैसे काम की परत को रगड़ रगड़ के, कैसे रगड़ेंगे, हरि नाम के द्वारा। आप कहेंगे मन लगता नहीं, भटक जाता है, तो प्रयास करना पड़ता है, जब करते रहिए, करत करत अभ्यास से जड़मति हो जान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो है वो दर्पण साफ होता है, धुएं जो है हट जाता है, अग्नि दिखाई पड़ने लगती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस् अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत देहिनम्।
इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत करते हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। और तो यह कह रहे कि जान लीजिए कि शत्रु कहाँ पर है। पहले ये पता चल जाएगा तब तो हम शत्रु को ढूंढ पाएंगे, तब तो हम शत्रु को मार पाएंगे। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो अब इसमें बड़ी स्पेशल बात कही गई है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान। अब हमको मिल गया कि कहाँ पर है जो है वो इंद्रिया, मन, बुद्धि है। ये आपको एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र आपका जो है बताता है कि जो है कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से इस श्लोक की पेंटिंग बनी हुई है। इसमें 5 घोड़े हैं। 5 घोड़े ज्ञानेंद्रिया का कार्य करते हैं। जो हम कर्म करते हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। देख रहे हैं इनका लगाम कौन पकड़े है? मन पकड़े हुए है। मन के हाथ में लगाम है। और मन के ऊपर कौन आता है? बुद्धि आती है। और बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है। तो यदि आत्मा के स्तर पे है तो सबसे प्रसन्न है, आत्मा आराम है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नीचे गिरता है स्तर, वैसे वैसे क्या होता है, हम इंद्रिय भोग पे आ जाते हैं। तो हम स्वयं को शरीर के स्तर पे रखते हैं। हमारी समस्याएं जो है शारीरिक होती है। अगर चेतना शारीरिक होती है तो हमें इन स्तरों को आपने ऊपर करना। हम जो है वो स्तर का ऊपर करने का मतलब है कि हमारी जो चेतना है वो ऊपर होनी चाहिए। जो काम है ये आरंभ इसका मन से और बुद्धि से होता है। और ये हमारी सारी जो है इंद्रियों को ढक लेता है। तो काम की शुरुआत ही होती है जब हमारी कुछ इंद्रियां कुछ गलत देख लें, कुछ गलत सुन लें, कुछ गलत खा लें, कुछ गलत स्पर्श कर लें, कुछ गलत सूंघ लें। बस उसी के बारे में सोचने लगती है और मन अनियंत्रित होने लगता है। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं इसमें 5 इंद्रियां, 5 घोड़े हैं। और ये जब इंद्रियां गलत जगह पे होती हैं तो उसके प्रभाव में मन भी आ जाता है। लगाम सारथी के हाथ में होती है। सारथी है बुद्धि, मन है लगाम। तो मन दूषित हो गया तो उसका प्रभाव बुद्धि पर आ जाता है। और गलत बुद्धि के कारण हम शारीरिक स्तर पर सोचने पर विवश हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा चित्र है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 स्तर की बात है जो होती है, चेतना की बात होती है। तो हमारे चेतना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती, जैसे जैसे हम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तब ये हमारे स्तर ऊपर बढ़ता जाता है। दैहिक स्तर, पहले जैसे बच्चा होता है ना, खाली भोजन चाहिए, खाने को चाहिए, खाओ 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 खाओ, केवल उसको भूख लगी रहती है। और जब देखिए वो खाना मांगता रहता है। तो ये क्या होता है, ये बच्चे के दैहिक स्तर है, शरीर के स्तर पर सोचते हैं। फिर क्या होता है कि इंद्रियों के स्तर पे सोचते हैं। इंद्रिय स्तर मतलब कि हम इंद्रियों के स्तर पे सोचते हैं। और फिर उसके बाद मानसिक स्तर पर जो है मन के स्तर पर सोचते हैं। हमारी चेतना धीरे धीरे और ऊपर होती है तो हम मानसिक चिंतन करना शुरू करते हैं। और फिर जो है और आगे जब हम आगे बढ़ते हैं और तब करते हुए और शुद्ध होते हैं तो हमारी बुद्धि बताती है कि जो हम देख रहे हैं वो सही है कि गलत है। हम भगवान के बारे में जिज्ञासा करना शुरू करते हैं। और आध्यात्मिक स्तर होता है कि हम जो है वो भगवान से ही जुड़ जाते हैं, भगवान की जो है वो स्तर पे आ जाते हैं, भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये 3 स्तर होते हैं। इनमें तो हमारी चेतना बहुत नीचे रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलना शुरू होती है। आत्मा परमात्मा का संग होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम भगवान को समझने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो क्या करना है हमको? शुरू में ही, स्टार्टिंग में जैसे ही हमको विषय पर ध्यान लगता है
वैसे ही हमें उससे दूर हो जाना चाहिए। हमें जो है विष्णु काम का दमन कर देना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, यामिमा पुष्पितां वाच प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरता पार्था नान्यदस्ति वादन। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वेदों में ज्ञान कांड है और कर्म कांड है और उपासना कांड है, लेकिन लोग कहाँ जाते हैं, कर्म कांड की तरफ जाते हैं। क्यों? उसे स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छी जगह जन्म होगा, शक्ति बल मिलेगा, सौंदर्य मिलेगा, तो लोग उसी से प्रभावित होते रहते हैं, उसी की तरफ भागते रहते हैं। तो वेदों के कर्म कांड पे नहीं बल्कि भक्ति की तरफ, उपासना कांड की तरफ बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो करना क्या है हमको, दुर्जय शत्रु को जीतना है। हम अल्प ज्ञानी हैं, तो पहले कहा गया ना, जो अल्प ज्ञानी है वो हम हैं अल्प ज्ञानी। तो आत्मा क्या हमेशा आनंद में रहना चाहती, कुछ न कुछ प्रयास करना चाहती है। तो जब हम आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगा दें तो इंद्री, मन, बुद्धि सब भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो कठोपनिषद में इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वो इंद्रियों को जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। और इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, मन है। मन भगवान की सेवा में लगा दो तो मन क्या होगा, इंद्रिय विषयों से दूर रहेगा। परम दृष्टवा निवर्तते। जब परम स्वाद लग जाता है तो सारे स्वाद क्या होते हैं, फीके लगने लगते हैं। तो हमें परम स्वाद जो है वो लेना चाहिए। परम स्वाद जो है वो अ, हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हरे। हाँ माता जी, अभी आपसे बात करते हैं। तो इस चैप्टर में समरी क्या है कि वैराग्य या कर्म, तो कह रहे हैं कि एकम वद, एक बोलो। वैराग्य या कर्म, कोई दो दो बात हमें नहीं समझ में आ रही। अर्जुन कह रहे हैं कि एक बात बताइए, निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग। नियत कुरु कर्म, नियत कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। निष्काम कर्म करिए, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। कर्म कांड से कर्म योग, प्रवर्तित चक्र, मतलब बताया है कि हाँ आपको जो है वो कर्म योग करना है, कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना है, क्योंकि कर्म कांड से देवता प्रसन्न होते हैं। और लेकिन जो है वो हमको कर्म योग करना है, ऐसा कर्म करना है जो भगवान की तरफ, भगवान भोगता है उसको भगवान की सेवा करें मिसाल पेश करके। मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही लोग उसका आचरण करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, काम है हमारा। शील पर उपास से कुछ शब्द। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्ष्य स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। यही इस अध्याय का सार है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करके कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती, उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो बता रहे हैं कि भगवान के जो प्रश्न था तो कि एकम वद, तो हमें जो है वो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इंद्रियों को शून्य नहीं करना है, कर्म करना है पर भगवान की सेवा के लिए। इंद्रियों को सही जगह लगाएंगे तो निर्णय सही होंगे। बुद्धि, हम कहते हैं ना कि बुद्धि का उपयोग करो, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, निर्णय सही हो जाएगा। कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता है। तो हमें अपने कर्मों को आध्यात्मिक बनाना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। और सबसे आसान जप यज्ञ है। भगवान की सेवा करेंगे तो जब भी अच्छे से होगा, तो भगवान का भजन करना है, शास्त्रों से श्रवण करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है और अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमारी पाठ का जो है समापन होता है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव